हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं और वह उन्हें क्रमशः 9 मिनट मतलब 9 सेकंड और 10 सेकंड में पास कर देती है या पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसा समझें कि आपकी सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। इसमें आपको ऐसा याद रख लेना है, एक जो ट्रेन है उसकी चाल है वो आप एक्स मानेंगे, ठीक है। जब एक्स है और जो पहली जो व्यक्ति है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक समान दिशा में जा रहा है, तो इसकी जो सापेक्ष चाल होगी वो x-2 हो जाएगी, ठीक। और ये पहले 9 सेकंड में पार्स कर लेती है, तो ये 9 इसमें अगर गुणा कर देंगे तो ये पहला वाला दूरी बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम पैटर्न दूसरी तरफ करना है कि हमें लंबाई तो मतलब जो चाल है वो ट्रेन की एक्स माननी है, लेकिन दूसरी बार जो दूसरा व्यक्ति है वो 4 किलोमीटर की रफ्तार से आता है, तो यहाँ पर 4 का माइनस करेंगे और गुणा में दूसरा वाला समय लगा देंगे, ठीक है। हमने क्या देखा, सापेक्ष चाल गुणे पहला समय, सापेक्ष चाल गुणे दूसरा समय जो होगा वो दूरी के बराबर होगा। पहली वाली दूरी और दूसरी वाली दूरी बराबर है। तो आपको ज़्यादा लिखाने के चक्कर में इस वजह से नहीं करा रहे क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस वजह से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले एक्स मान लेना है, तो x-2 करेंगे गुणे में पहला समय छोटा वाला। अब बड़ी वाली चाल है तो x-4 गुणे में बड़ा वाला समय, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन में क्या है, इस समान दिशा की जगह विपरीत दिशा लिखा होगा, तो उस स्थिति में आपको इस माइनस की जगह प्लस लगा देना है दोनों जगह, ठीक है। बाकी का ऐसा ही पैटर्न लगाना है। फिर हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 9x माइनस का 18, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये बनेगा 10x प्लस माइनस का 40, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ और नंबर वाले को एक तरफ, तो हम देखेंगे x बराबर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 22, ठीक है। तो ये जो x है ना, ट्रेन की चाल मानी थी हमने, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रेन की चाल। तो इसका ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा, अब आपका देखो 22 किलोमीटर इसमें भी दिया जा रहा है, 22 किलोमीटर इसमें दिया जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक तो आंसर इनमें से निश्चित हो गया, एक और निकालना है, ठीक है। अब दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है कि नहीं। तो आप इसको बार बार नहीं लिखना है, बस आपको सीधा लिख लेना। सापेक्ष चाल क्या है, पहले वाले की ही निकाल लेते हैं। या आप ऐसे समझें कि जो x यहाँ पर आ गया है, इस x का चाहे यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर देंगे, आपका दूरी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि हम मानते हैं यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, तो यही फॉर्मूला समझ लीजिए आप, चाहे ऐसे फॉर्मूला से लगा रहे हैं, ठीक है। x-2 करेंगे, यानी कि x का वैल्यू 22 है, 22 में से 2 कम करेंगे 20 हो जाएगा। फिर गुणे में 9 सेकंड है, 9 सेकंड को गुणा से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, तो 5/18 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। आप ये समझिए, चाहे इसमें लगा दिया चाहे उसमें लगा दिया, दोनों ही वैल्यू बराबर है। 9 एकम 9, 9 दूना 18 और 2 एकम 2, 2 से 2 दसारम 20। तो 10 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 50 मीटर। तो हमने देखा 22 और 50 किस में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये जो क्वेश्चन है हमने पिछले वाले सेट में आप सभी को करने के लिए दिया था, बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि की करने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि कम समय लगता है, तो इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, देखो इसकी जो ट्रेन की चाल है, चाल x मान लेते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है कि पहले जो 300 किलोमीटर की दूरी है वो x की चाल से तय की जाती है, ठीक है, तो कुछ समय लगता है। फिर बाद में वही 300 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने से 5 ज़्यादा अधिक से कर दी जाती है, मतलब x + 5 से कर दी जाती है। तो इन दोनों का पहले वाले समय से दूसरे वाले समय का जो डिफरेंस बनता है वो 2 घंटे कम आता है। तो बस इसको सॉल्व करना है। तो एक काम करें ना हम, तो सबसे पहले क्या है, इससे सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ से ऑप्शन बाई ऑप्शन। देखो हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू देखना है कि जो स्वयं मतलब उस वाले नंबर से कट जाए और उसमें 5 जोड़ने पर कट जाए। तो आप ऐसे समझें कि 30 से अगर कट सकती है, 30 से 35, 35 से नहीं कटेगी तो ये तो गलत मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए। 25 से पहला 25 से काट सकते हैं और 25 में 5 30 जोड़ेंगे, हाँ इससे ये काट सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें x के बराबर 25 रख के देखें क्या वेरीफाई हो जाता है आंसर। ज़्यादातर वैल्यू पुट करें, नहीं तो ये क्या है गुणनखंड में जाएगा तो ये गलत, ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो हम विकल्प उठाते हैं दूसरा वाला। तो यहाँ पर अगर हम 25 रखेंगे तो 300/25 माइनस, और यहाँ पर 300 में कितना होगा, x + 25 5 कितना होगा 30, और बराबर में 2। अगर इसमें 2 बराबर में आ जाता है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। 25 से काटेंगे, ये कितना 25 से
एक बार और 25 दूना 50 और 30 से 30 दशारम 300। तो हमने देखा 12 - 10 2 बराबर 2 आ रहा है, यानी कि यही विकल्प हमारा वेरीफाई कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, या आप इस तरीके से ऑप्शन और भी कर सकते थे, छः जैसे 35 वाला ये वाला था, 35 ये वाला गलत हो जाता। ठीक है, और 20 से हमारा 20 और 25 से ये थोड़ा ज़्यादा नंबर आता, तो इस वजह से ये भी नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या होना था, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर लिखा है, देखिएगा इस पैटर्न पर सेम क्वेश्चन है। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया, मान लेते हैं चाल जो है हमारी एक्स है ट्रेन की। तो यहाँ पर पहले 40 किलोमीटर 400 किलोमीटर जो है वो एक्स से तय किया जाएगा। फिर जो 400 किलोमीटर है वो कितने एक्स प्लस में 10 से चाल पार किया जाएगा, क्योंकि बोला है ना 10 किलोमीटर अधिक है। अब पहले वाले समय में से दूसरा समय अगर घटाते हैं तो 2 घंटा कम आ जाता है या 2 घंटा कम समय लगता है। तो आप ऐसे समझें कि इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से करना होगा, बस हमें विकल्प को उठाना है, आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे समझें सबसे आसान भाषा में, अगर हमारा मान लेते ये 40 दिया है ना, अगर यहाँ 40 होता कट जाता, 40 में अगर 10 जोड़ेंगे 50 भी कट जाएगा जल्दी से। तो इसका मतलब एक बार काम कर लेते हैं हम, 40 को ही वैल्यू पुट रख लेते हैं, कर लेते हैं, तो ज़्यादा पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी। तो हम एक बात करते हैं, 400 बटा में 40 और माइनस 400 बटा में 40 में 10 जोड़ेंगे 50 बराबर में 2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर सही है। 1 0 से यहाँ काटा 10 बार, 1 0 से यहाँ काटा 5 8 40, तो 10 - 8। तो हमने कितना देखा, ये भी तो हमारा 2 बन रहा है, 2 बराबर 2, 2 बराबर 2। तो हमने देखा ये वाला जो ऑप्शन है वो वेरीफाई हो जाता है, तो यही आंसर निकलेगा। आप कोई से भी विकल्प उठा लीजिए, सारे यही आंसर गलत निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें ये हमारा डी जो बी ऑप्शन है, यही 40 किलोमीटर वाला यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या है, विकल्प से क्वेश्चन को करना है। थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर देखें, क्वेश्चन में लिखा है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटों में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए। देखिएगा ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा आप ऐसे समझें कि मान लेते हैं पहली जो चाल है 48 किलोमीटर की तेजी की जा रही है, तो पहले मान लेते हैं शुरुआत वाली चाल, बोला है ना रेलगाड़ी की चाल क्या है, मान लेते हैं चाल क्या है, एक्स है, तो एक्स चाल यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितने 8 घंटों में तय कर लेती है, मान लेते हैं 8 घंटों में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर इसमें 48 किलोमीटर तेजी आ जाए, ठीक है 48 किलोमीटर तेजी आ जाए, तो हम मान लेते हैं 4, ये हो गई एक्स प्लस 48 अधिक कर दिया जाए, तो जो समय है ना उसमें क्या होता है 10 घंटे में 1 सेकंड। यहाँ पर आप ऐसे समझें, अच्छा ऐसे समझें कि अब इसमें तेजी नहीं है। देखो ऐसा समझें कि कोई रेलगाड़ी है वो 48 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है, ये तेजी का मतलब इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। तो मान लेते हैं पहली रफ्तार है वो 48 है और पहला समय कितना दिया हुआ है 10 घंटा, चलो 10 घंटा मान लेते हैं बराबर। दूसरी बात कर रहे हैं वो कितना, कि यदि उसी को 8 घंटे में तय करना हो, मान लेते हैं एक्स 8 घंटे में हो जाएगा तय करने के लिए, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी करनी होगी, मान लेंगे एक्स माना हमने, बस इसको ही तो सॉल्व करना है। 8 एकम 8, 8 छंग 48, तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर 6 × 10 कितना होगा 60 हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि आपको पता है D1 बराबर D2 जो है वो समान है, दूरी पहली और दूसरी समान है, वही दूरी बोला है ना उसी दूरी को। तो हम क्या करते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो पहला समय पहली स्पीड पहला समय और दूसरी स्पीड दूसरा समय, ये दोनों गुणा में आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही सीधा डायरेक्ट ही हमने कर दिया है, तो आपको इसी तरीके का फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकता है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।